अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो हमने आज क्लास 9 का चैप्टर 17 स्टार्ट करना है। इसकी 5 वीडियोस में ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो 5 वीडियोस देखनी है तो इंशाल्लाह वीडियो में ज़रूर मेंशन कर दूँगी ताकि आप उनको देख लें। 17.3 और 17.5 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आज हम 17.1 स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या है क्वेश्चन हमारे पास, कंस्ट्रक्ट आर ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का सिंबल होता है। हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल को, जो कि आपके पास ट्राइंगल है ABC इन विच। ठीक है, अब हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, 3 साइड्स। ठीक है, अब आपको 3 साइड्स दी हुई हैं, आपने इनकी हेल्प से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। आपको पता है कि ट्राइंगल जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे पास उस ट्राइंगल की कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास 3 साइड्स होती हैं, या आपके पास 2 साइड्स और 1 एंगल होता है, या 2 एंगल और 1 साइड होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो और आपको कहा जाए कि कंस्ट्रक्ट करें ट्राइंगल्स को, तो वो आज हम इस वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक डी है। इसकी ज़रूरत हमें वहाँ पड़ेगी जहाँ पर हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा, लेकिन एंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कंपास के साथ ही करेंगे। ठीक है, कंपास के साथ एंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि हमारा एंगल ठीक है या नहीं, वो हम डी से चेक कर लेंगे। ठीक हो गया, डी चाहिए हमारे पास कंपास एक होनी चाहिए जिसमें मैंने पेन ऑलरेडी अटैच कर लिया है। यहाँ से इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस, ताकि हम इजीली काम कर सकें। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक और एक्स्ट्रा पेन है जो मैं वैसे लाइनिंग वगैरह के लिए यूज़ करूँगी कि अगर मेरी कंपास ना हिले और मुझे मसला नहीं करे कंपास, तो मैं एक और पेन रख लूँगी अपने पास, और एक मेरे पास स्केल है। ठीक है, तो हम स्केल की हेल्प से लाइन लगाएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, ताकि हम इजीली उसको सॉल्व कर लें। मेजरमेंट ए बी आपके पास दी हुई है 3.2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट BC है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर, एंड मेजरमेंट CA गिवन है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास 3 साइड्स गिवन है। तो अब हमने इन तीनों साइड्स की हेल्प से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, और उस ट्राइंगल का नेम है ABC, जैसा कि आपकी बुक में बताया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट साइड आपको दी हुई है उतनी मेजरमेंट जितनी हम लाइन लगा लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जब आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये जो लाइन आएगी ना, इसी लाइन के ऊपर हमारी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। ठीक है, तो हम ऊपर स्पेस दे लेंगे, आपको नीचे स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइन के नीचे अगर आपका पेज कम है तो आप लाइन को नीचे शिफ्ट करें। ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपका ऊपर कंप्लीट हो जाए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट जो मेजरमेंट दी हुई है वो है 3.2, तो 3.2 सेंटीमीटर हम यहाँ पर सबसे पहले लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट है 3.2, तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। और एक और बात, कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो लाइन लगा देते हैं और बाद में देखते हैं हाँ जी लाइन हमारी मैच नहीं हुई। ठीक है, तो आपने ये काम नहीं करना, आपने इसमें पहले डॉट्स लगा लेने हैं और उसके बाद उन डॉट्स को अटैच कर देना है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 पे मैंने एक डॉट लगा लिया। ठीक है, उसके बाद हमने जाना है 3.2 तक, तो ये हमारे पास 3 है। 0.2 कहाँ तक हम मेजर करेंगे, इसके 3 को छोड़ के इससे आगे हमने 2 पॉइंट्स जो है वो काउंट करने हैं। ठीक है, तो 3 को छोड़ दिया, इससे आगे करेंगे 1 और 2, यहाँ तक हमारा ये 3.2 जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट हो गई है। अब आप क्या करें, इस डॉट को इस डॉट के साथ आप मैच कर दें। बेशक ये देखें, आप देख सकते हैं ये डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप दोबारा से इसे सीधा रख के तो यहाँ पर आप लाइन को अटैच कर लें, इन डॉट्स को अटैच कर लें और लाइन सेगमेंट ड्रा कर दें। ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रा होगी। अब हम इन पॉइंट्स को नेम दे देंगे। ये पॉइंट हमारे पास A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, तो AB पॉइंट जो साइड थी वो हमारे पास थी 3.2 सेंटीमीटर। साथ ही हम पॉइंट्स और मेजरमेंट्स मेंशन कर देंगे। अब नेक्स्ट साइड ड्रा करने के लिए, नेक्स्ट साइड है 4.2 सेंटीमीटर, तो 4.2 साइड ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को हम 4.2 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम स्केल लेकर मेजर करेंगे। अब ये देखिए आपके पास ये 4 है। ठीक है,
ये 4 है, इससे हमने 2 पॉइंट्स नीचे आ जाना चाहिए, 4.2 हो गया और हम इसे अब ओपन करेंगे 0 तक। ठीक है, तो 0 से लेकर ये 4.2 तक हमारी कंपास ओपन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से आपने करना है कि अब हम करेंगे किस पॉइंट से, ए से रख के करेंगे या बी से रख के करेंगे। ठीक है, हमने कंपास ड्रा करनी है। अब हम हम पॉइंट ए से रख के कंपास ड्रा कर देते हैं, तो जो हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बी एंड सी है। ठीक है, इसमें ए कहीं पर भी इंक्लूड नहीं है, तो आपने पॉइंट ए पे रख के आर्क नहीं लगानी, आपने पॉइंट बी पे रख के आर्क लगानी है, क्योंकि जब आप इस पे रख के आर्क लगाएंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट सी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो बी और सी आपके पास जो मेजरमेंट है वो 4.2 है, वो यहाँ पर कहीं हम रख के इसकी आर्क लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो सी ए मेजरमेंट है वो है 5.2, यानी कि सी ए। तो जो पॉइंट इधर से हम एक और आर्क लगाएंगे, उसके बाद इस पॉइंट को सी का नेम देंगे, वो सी ए होगी। इसका मतलब है हमारे पास जो सेकंड इसकी साइड है जो हमने आर्क से ड्रा करनी है वो 5.2 है, तो हम अपनी कंपास को 5.2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। अब ये देखें ये 5 है, इससे 2 पॉइंट्स नीचे आ जाएं और इसको यहाँ तक ओपन करें। ठीक है, ये 5.2 सेंटीमीटर हमने कंपास ओपन कर ली। पॉइंट ए से रख के आर्क लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये सी ए है, यहाँ पर ए सी या सी ए वो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ से रख के हमने ये आर्क लगा दी। अब ये जो दोनों आर्क्स मैच कर रही है जिस पॉइंट पे, उसे आप सी का नेम दे दें। आपने देखा मैंने सेपरेट एक पेन रखा हुआ है ताकि मेरी कंपास जो है वो हिल ना जाए काम करते हुए। जब एंगल्स बनाएंगे तो ये मसला कर सकती है, क्योंकि हिल जाता है तो फिर एंगल ठीक नहीं आता, तो इसलिए मैंने सेकंड एक पेन अपने पास रखा हुआ है। अब आप स्केल के साथ इन पॉइंट्स को मैच कर दें, सी को बी के साथ मैच कर दें और सी को पॉइंट ए के साथ भी मैच कर दें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। लेकिन इससे पहले हमारे पास कुछ मिसिंग है, वो हम लिख लेते हैं। तो बी सी मेजरमेंट कितनी थी? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड सी ए मेजरमेंट है 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसे मेंशन कर देंगे। ठीक है, एंगल्स वगैरह मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि वो इस ट्रायंगल में हमारे पास नहीं थे। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास तीनों साइड्स ही गिवन है और वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इनके मेजरमेंट्स मैं पेज पे लिख लेती हूँ ताकि हम इसे सॉल्व कर लें बाद में। ए बी जो मेजरमेंट गिवन है वो हमारे पास कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। और बी सी मेजरमेंट हमारे पास है 3.9 सेंटीमीटर एंड सी ए मेजरमेंट है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स के साथ अब हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जैसे हमने इसका पार्ट 1 किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट जो साइड है वो ड्रा कर लेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे। ठीक है, वो कितना है? 4.2। अगेन हम अपना स्केल रखेंगे और 0 से स्टार्ट करके, ठीक है, हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, 0 से स्टार्ट करेंगे और 4.2 तक जाना है। 4 और ये 2 पॉइंट्स इससे आगे। ठीक है, ये 4.2 तक हमने डॉट लगा लिया। अब इन दोनों डॉट्स को आप मैच कर दें। ठीक हो गया, इन दोनों पॉइंट्स को नेम दे दें ए एंड बी का, और जो भी मेजरमेंट गिवन थी वो लिख दें 4.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो आपके पास साइड है वो है बी सी, यानी कि बी पे रख के अब आपने यहाँ से कहीं आर्क लगानी है और वो आपके पास मेजरमेंट कितनी है? 3.9। हम अपनी कंपास को 3.9 ओपन करेंगे। ठीक है, स्केल लें 3। अब 0.9 कहाँ तक आएगा? ये देखें, ये 3 है। अब ये जिसकी ग्रेटेस्ट लाइन है ये 5 है, तो आगे नीचे काउंट करें 6 7 8 9, मतलब 4 से 1 पॉइंट पीछे। 0 से स्टार्ट करें और ये 3.9 कंपास हमारी ओपन हो गई है। अब हम क्या करेंगे? बी से रख के 3.9 कंपास ये हमने ओपन करके आर्क लगा दी। उसके बाद थर्ड जो साइड है वो है सी ए, यानी कि अगेन हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट सी आएगा और वो होगा सी ए। उसके मेजरमेंट है 3.6 सेंटीमीटर। तो अब हम अपनी कंपास को 3.6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये देखिए ये 3 है, तो 0.6 कहाँ से होगा? 5 से 1 पॉइंट आगे, तो ये हो गया 3.6। तो अब हम ए पॉइंट से रख के इस आर्क के पास आर्क लगाएंगे ऐसे 3.6 सेंटीमीटर की। इन दोनों आर्क्स से जो हमारे पास पॉइंट आया उसे हम पॉइंट सी का नेम देंगे और पॉइंट सी को ए एंड बी से मैच कर देंगे। ठीक है, पॉइंट सी को बी के साथ मैच कर दें एंड पॉइंट सी को ए के साथ भी मैच कर दें।
ठीक है, तो ये हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है। बी सी जो साइड थी उसकी मेजरमेंट क्या गिवन थी 3.9 सेंटीमीटर एंड ए सी जो थी वो हमारे पास थी 3.6 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो ये इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 करने के लिए हमारे पास उसमें 2 साइड्स और एक एंगल होगा। हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका पार्ट 3 लिख दिया है आपकी बुक से देखकर, ठीक है, पार्ट 3 लिख दिया है। और अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 2 साइड्स और एक एंगल दिया हो तो हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, फर्स्ट साइड ड्रा करेंगे। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके पास किस पॉइंट पे एंगल है, आप एंगल ड्रा करेंगे और उसके बाद आप उसकी थर्ड साइड ड्रा करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसकी एक साइड ड्रा करनी है, उसके बाद एंगल और फिर उसके बाद साइड हम ड्रा करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो हमारी मेजरमेंट है वो कितनी गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 4.8 सेंटीमीटर अपनी लाइन ड्रा करेंगे कॉपी पर, ठीक है। 4.8 सेंटीमीटर कैसे करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करके हमारे पास ये 4 है, इसके बाद ये ग्रेटेस्ट लाइन 5 है और 3 पॉइंट्स आगे काउंट करें 5, 6, 7, 8। ये आपके पास है 4.8 हमने लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। ये कर दी। उसके बाद इन पॉइंट्स को नेम दे दें ए एंड बी का 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि एक साइड ड्रा करने के बाद अब आपने एंगल ड्रा करना है। तो एंगल कैसे ड्रा करेंगे, एंगल आपने 60 का ड्रा करना है, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, लेकिन किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट आपके पास ये है, तो आपने इस साइड पे 60 एंगल ड्रा करना है। आपने डी से एंगल ड्रा नहीं करना, आपने कंपास से एंगल ड्रा करना है। और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं इस डी को रख के कि एंगल आपका ठीक बना है या नहीं, ठीक है। तो एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम अपना स्केल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर अपनी कंपास ओपन करेंगे, ठीक है। 1 कर लें आप, 1.5 कर लें, दैट्स अप टू यू। हम बी पॉइंट पर रख के हम हाफ सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये मैं हाफ सर्कल ड्रा कर रही हूँ इस तरीके से। अच्छा, हाफ सर्कल मैंने ड्रा कर लिया। अब आपने कंपास को नहीं हिलाना जब आपने पूरा एंगल बनाना है, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट पे रख के यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो बच्चों ये जो आपका एंगल है ना, ये वाला, ये 60 का कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ आपने मैच कर देना है और लाइन जोड़ देनी है, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स मैच करके लाइन कंस्ट्रक्ट कर देनी है। ये हो गया 60 डिग्री। इसे भी चेक कर सकते हैं क्या हमारा ये एंगल 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हुआ है या नहीं। पॉइंट बी पे आपने ये वाला डॉट रखना है और नीचे से जो डी की स्ट्रेट लाइन है, इसको इस लाइन के ऊपर आपने बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। ये आपने डी ऐसे नहीं रखनी, ठीक है। ये लाइन नहीं, ये डॉट आपने इसके ऊपर रखना है, ठीक है। डॉट आप रखें और पीछे से लाइन सीधी करें और यहाँ से चेक करें तो ये एंगल आपका क्या है, 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अब हमने इसकी आर्क ड्रा करनी है और आर्क है हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर की। हम आर्क लगाएंगे इस कंपास को ओपन करने के बाद, ठीक है। 3.7, ये मैंने 3.7 ओपन कर दिया। अब आपने इस एंगल वाली लाइन के ऊपर आपने रख के ना आर्क लगानी है। क्यों, क्योंकि अब ये बी सी पॉइंट है, तो ये बी से रख के आर्क लगाएंगे, हम ए से रख के आर्क नहीं लगाएंगे। बी पॉइंट पर रख के यहाँ पे हम आर्क लगा देंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को हम सी का नेम दे देंगे, ठीक है। और बी सी मेजरमेंट कितनी थी आपके पास, 3.7 सेंटीमीटर। और सी को आप पॉइंट ए से मैच कर दें तो ये जो आपके पास आ जाएगी, आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब हम इसके बाद इसका पार्ट 4 करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपकी बुक से इसका पार्ट 4 लिख लिया है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाली साइड लेंगे और अगेन हमने इसको क्या करना है, 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल है। जिस तरह हमने इसका पार्ट 3 किया तो वैसे ही अब हम इसका पार्ट 4 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइड ड्रा करेंगे, उसके बाद एंगल ड्रा करेंगे, उसके बाद आके सेकंड साइड ड्रा करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट साइड जो हमारे पास है वो 3 सेंटीमीटर है, तो हम 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर लेते हैं।
3 सेंटीमीटर। 0 से स्टार्ट करके 3 तक डॉट लगाएं और लाइन ड्रा कर दें। ये हो गई, लाइन सेगमेंट ड्रा हो गया। पॉइंट्स को नेम दे दें A एंड B। 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने पिछले पार्ट में देखा कि हमने एंगल इस साइड पे बनाया था, अब हम एंगल इस साइड पे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने एंगल पॉइंट A पे बनाना है और वो है 45 डिग्री का। अच्छा स्टूडेंट्स, 45 का एंगल ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने A पे रख के हाफ सर्कल ड्रा करना है और हाफ सर्कल ड्रा कर लिया। उसके बाद आपने 90 का एंगल सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना है और पूरा भी एंगल बनाने में आपने अपनी कंपास को हिलाना नहीं है। तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके यहाँ पे एक आर्क लगानी है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट जो आर्क आई है, इधर से आपने इस पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट आपको पता चल रहा है, ये देखें, इस पॉइंट से रख के आपने यहाँ पर आर्क लगानी हाफ सर्कल के ऊपर। अब अगेन इन दोनों पॉइंट्स के साथ ऊपर आपने आर्क लगानी है, ठीक है। इस पॉइंट से रख के आपने क्या करना है, आर्क लगानी है, एक यहाँ पर और इधर से रख के एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट। अब हमने इस पर डॉटेड लाइन लगानी है, क्यों? क्योंकि हमने 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से और 90 का जो एंगल होगा उस जहाँ पर आपने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है वो पॉइंट और हाफ सर्कल जहाँ मैच कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से रख के आपने आर्क लगानी है यहाँ पर। हमारी कंपास थोड़ी हिल गई है, यहाँ से रख कर यहाँ आर्क लगानी है, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट से आपने इधर आर्क लगानी है। जब आप सब स्टार्टिंग पॉइंट से आर्क लगाएंगे, सॉरी मेरी ये कंपास थोड़ी सी हिल गई है तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ से रख के यहाँ पर हम आर्क लगा देंगे, ठीक है। और अब इस पॉइंट को आप मैच कर दें और इन्हें लाइन लगा दें ऐसे करके, ठीक है। तो ये होगा 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया हमारा। चेक कर लेते हैं कि हमारा एंगल सही कंस्ट्रक्ट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख के चेक करें, देख सकते हैं कि ये 40 और 50 के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर 45 पे ये लाइन हमारी एंगल की आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड क्या था, ये साइड हमने ड्रा करनी है 3.2 सेंटीमीटर। अपनी कंपास को ओपन करेंगे 3.2, ठीक है। अब हम किस पॉइंट से रख के आर्क लगाएंगे, B से या C से, तो A से, सॉरी, तो A और C पॉइंट्स है, इसका मतलब है A से रख के हम यहाँ पर आर्क लगाएंगे और B पॉइंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। B से रख के हमने काम नहीं करना, हमने पॉइंट A से रख के यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर की आर्क लगा देनी है और इस पॉइंट को आप C का नेम दे दें, ठीक है। C को B के साथ मैच करें। ये हो गया हमारा क्वेश्चन में यहाँ पर हमने मेजरमेंट ड्रा करनी है, तो हमने A और C, A से रख के C पे हमने ड्रा की थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करना है क्योंकि हमने जो ये लाइन ड्रा की थी वो एक एंगल से ड्रा की थी। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 क्या है हमारे पास, मेजरमेंट हमारे पास गिवन है BC 4.2 सेंटीमीटर, CA मेजरमेंट है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर और हमने एंगल बनाना है एट पॉइंट C 75 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 थिंग्स रिक्वायर्ड हैं, 2 साइड्स और एक एंगल, ठीक है। तो हम वही जिस तरह हमने पहले 2 क्वेश्चंस किए हैं 3 और 4, तो उसकी तरह ही हम करेंगे, यानी कि एक साइड ड्रा करेंगे, उसके बाद हम एंगल बनाएंगे और फिर हम थर्ड साइड की आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये कर लेते हैं कि पेज पे ये क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। पेज पे क्वेश्चन लिखने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। मेजरमेंट BC है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट CA है 3.5 सेंटीमीटर और एंगल एट पॉइंट C हमारे पास है 75 डिग्री, ठीक है। तो अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बुक साइड पे कर लेते हैं और क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट साइड हम ड्रा कर लेते हैं और इसकी मेजरमेंट कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। अपना स्केल ले लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं।
4.2 सेंटीमीटर हम लाइन लगा लेंगे, 0 से स्टार्ट करके 0 पर डॉट लगाएं। ये 4 है, 1 2 4.2, ठीक है। तो इन दोनों डॉट्स को मैच कर दें, यहाँ तक ये हो गया 4.2। सॉरी, ये मेरी थोड़ी सी लाइन ऊपर हो गई है। अच्छा, मेजरमेंट पॉइंट्स क्या हैं, बी एंड सी। तो इसकी मेजरमेंट है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। एंगल है हमारे पास 75 डिग्री। अब आप देखिए एंगल हमारे पास सी पॉइंट पे है, तो हमारे पास इस लाइन में सी कहाँ पे है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। हमने इस तरफ एंगल बनाना है। अब जिस तरह हमने पहले किया था कि अपनी कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन कर लिया था, तो अब हम 1 सेंटीमीटर ओपन करेंगे इसको, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ओपन करेंगे कंपास को और पॉइंट सी पे रख के हम हाफ सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। पॉइंट सी पे रख के हमने ये हाफ सर्कल ड्रा कर लेना है। आप ऐसे अपने पेज को टर्न कर सकते हैं जब आप एंगल ड्रा कर रहे हो, ऐसे, ठीक है। अब एक और बात, अगर आपने इस साइड से एंगल ड्रा किया है तो आप क्या करेंगे, आपने देखना है कि मेरे पास किस लाइन और सर्कल के साथ जो है वो पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इस तरफ पॉइंट आ रहा है आपके पास, इस तरफ कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि इधर लाइन, यहाँ पे इसके पास लाइन नहीं है, और अगर जब तक इसके साथ लाइन कट नहीं करेगी तो यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। अब एंगल 75 का हमने कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कंपास रख के बगैर हिलाए एक आर्क लगानी है और 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। 1 2, ठीक है, ये हो गई 2। अब इन दोनों आर से, ये वाली और ये वाली, इन दोनों आर से आपने ऊपर आर्स लगानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर से रख के एक ऊपर आर्क लगाएंगे और इसी तरह इस पॉइंट से रख के ये वाला, सॉरी मेरी कंपास हिल गई है, यहाँ से और यहाँ पे रख के हम इसको ये आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि आपको 75 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना था और 90 के एंगल की आपको ज़रूरत थी, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर फुल लाइन नहीं लगानी बल्कि डॉटेड लाइन्स लगानी है। तो ये हम इस पर डॉटेड लाइन यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये तो 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आपने एक बात बड़े ध्यान से याद रखनी है, अगर आप हाफ सर्कल इस साइड से ड्रा कर रहे होंगे, फर्स्ट करें अगर आपने हाफ सर्कल इस साइड से ड्रा किया, ठीक है, आप स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ से शुरू होगा, तो आप इसके फर्स्ट आर्क इधर से लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हमने इधर से स्टार्ट किया, इसका मतलब है ये जो फर्स्ट आर्क है ये 60 की है, 60 डिग्री की, ठीक है। अब 60 डिग्री और 90 के दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके आपने यहाँ पर 75 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आप इस साइड से करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर फर्स्ट करें आप इस साइड से कर रहे हैं, जैसे ये मैं पेंसिल से रफ आपको बता देती हूँ। अगर आप इस साइड से कर रहे हैं और आप इधर से शुरू करेंगे, ठीक है, तो आप ये फर्स्ट आर्क लगाएंगे। इसके बाद ये आपने 90 का एंगल जी कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद आप 90 और ये 60 के एंगल को यूज़ करके आप एंगल 75 का इस साइड पे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ है और एंगल 60 का पहले आ गया, और आपका ये एंगल जो बनेगा वो बनेगा राइट साइड पे, ठीक है। लेकिन अब हमारा एंगल लेफ्ट साइड पे कंस्ट्रक्ट होगा। अब हम अपनी कंपास को बगैर हिलाए आर्स लगाएंगे और चेक कर लेते हैं कि हमारी आर्स लगी हुई हैं, ये जो हमारी कंपास है ठीक है या नहीं, ठीक है। हम यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको, आप ऐसे थोड़ा सा इसको हल्का सा ड्रा भी करके देख सकते हैं कि आपकी कंपास हिल तो नहीं गई। अगर आपकी कंपास ज़रा सी भी हिल जाएगी तो आपका एंगल का पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से, सॉरी, अब आपने 60 की आर्क यूज़ करनी है। 60 का जो पॉइंट आ गया था यहाँ पे रख के ये एक आर्क लगाएंगे, और ये जो 90 लाइन है और हाफ सर्कल है इस पॉइंट पे रख के आपने आर्क लगा देनी है, ठीक है, ऐसे करके। तो अब क्या करें, इन आर्क से जो पॉइंट आ गए उसे मैच कर दें आप। ये वाला पॉइंट आया आपके पास और यहाँ पर ये सी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसे आप मैच कर दें और ये लाइन लगा दें, ठीक है, ऐसे लाइन लग गई है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि जब हमारा एंगल है 75 का कंस्ट्रक्ट हो गया या नहीं, ठीक है। आप डी से चेक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे ये डी का पॉइंट रखना है और इसको चेक करते हैं। ये देखिए, ये पीछे से लाइन स्ट्रेट करें और यहाँ से बिल्कुल 70 और 80 के बिल्कुल दरमियान में आ रहा है। इसका मतलब है बिल्कुल 75 का एंगल हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया,
ठीक है। अब एक साइड और एक एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, अब सिर्फ हमारी ये सेकंड साइड रह गई है, ठीक है। और ये कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हम अपनी कंपास को क्या करेंगे 3.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। 3.5 ये हो गई हमारी 3.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन हो गई, ठीक है। अब हमने आर्क लगानी है, लेकिन किस पॉइंट पे रख के लगाएंगे, बी पे रख के या सी पे रख के। अब पहले ये मेजरमेंट देखें, इसके पॉइंट्स क्या गिवन है सी ए। इसका मतलब है कि हमने बी को लेके बी से रख के हमने पॉइंट नहीं लगाना, हमने सी पॉइंट से रख के आर्क लगानी है। क्यों? क्योंकि जब आप सी से रख के यहाँ पर आर्क लगाएंगे तो ये जो आर्क और लाइन से जब मैच होंगे हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो हमारा पॉइंट ए होगा, ठीक है। तो सी पे रख के आप आर्क लगा दें इस एंगल के ऊपर, ठीक है। अब आपने क्या करना है 75 का जो एंगल की लाइन है ना उसके ऊपर रख के आपने आर्क लगानी है। आपने 90 के ऊपर रख के आर्क नहीं लगानी, क्योंकि आपको जो एंगल था वो ये वाला रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो अब आप क्या करें, आर्क और लाइन से जो पॉइंट मैच हो रहा है उसको पॉइंट को ए का नेम दे दें और ए को बी से मैच कर दें, ठीक है। ए और बी को आपस में क्या करें, मैच करें ऐसे। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन एक छोटी सी यहाँ पे बात रह गई है, वो क्या थी कि जो आपके पास सी ए मेजरमेंट है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर साइड पे लिख दें कि ये 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और उसमें आपके पास एक साइड और 2 एंगल्स हैं, तो आपने दोनों तरफ एंगल्स बनाने होंगे। तो अब हम वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, इसका पार्ट 6 मैंने लिख लिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें अब एक साइड और 2 एंगल्स हैं। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट साइड ड्रा करनी है और उसके पॉइंट्स हैं ए बी, ठीक है। जब आप फर्स्ट साइड ड्रा करेंगे, ए पे आप एंगल 30 का कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और बी पॉइंट पे आप 105 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो 105 का जो एंगल आप कंस्ट्रक्ट करेंगे ना वो बिल्कुल सेम होगा 75 के एंगल की तरह, ठीक है। लेकिन सिर्फ उसमें एक डिफरेंस होगा, इसकी सिर्फ साइड चेंज होगी। तो वो जब एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास जो ए बी मेजरमेंट है वो कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले क्या करें, 2.5 सेंटीमीटर अपनी लाइन ड्रा करें, 0 से स्टार्ट करें 2.5, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितनी स्मॉल सी लाइन है। तो अब आपने इसके ऊपर ही सारा काम करना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे पॉइंट को नेम दे दें, कौन कौन से हैं आपके पास, ए बी 2.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब आप देखिए कितनी स्मॉल सी लाइन है और हमने दोनों तरफ हाफ सर्कल ड्रा करने हैं। तो अब हम अपनी मेजरमेंट कैसे, अगर हम यहाँ तक भी ले लेते हैं, में भी थोड़े सर्कल हमारे मैच कर जाएं, कोई मसला नहीं है। तो हम इसको 1 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये देखें 1 सेंटीमीटर अपनी कंपास ओपन कर लेते हैं। पॉइंट ए पे रख के हम हाफ सर्कल ड्रा करेंगे ऐसे। और जब भी आप हाफ सर्कल ड्रा करें आप पेज को टर्न ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि इस तरह आपका जो हाफ सर्कल है वो ख़राब नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब जब आपने 30 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, तो हमारे पास 30 किसका हाफ होता है 60 का। तो सबसे पहले हमें 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। और आपको पता है जब आप 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से जस्ट 1 आर्क लगाते हैं, तो ये बस 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप यहाँ पर 60 के एंगल को डॉटेड करेंगे, क्योंकि हमने ये वाला एंगल यूज़ किया, ठीक है। डॉटेड लाइन से आपने इसे शो कर दिया। उसके बाद अब हम 60 का जो पॉइंट है, यानी कि 60 के एंगल का जो पॉइंट है वो, और स्टार्टिंग पॉइंट से हम एक आर्क लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये पॉइंट, दोनों आर्क से पॉइंट आ गया, उस पॉइंट से और स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों को मैच करेंगे हम, ठीक है। दोनों को हम ऐसे मैच कर देंगे और लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप एरो लगा दें और अंदर मेंशन कर दें कि ये आपने 30 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। हम डी से इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमारा जो एंगल है वो सही कंस्ट्रक्ट हो गया या नहीं। आप डी को रखें इस पॉइंट पे, और हाँ जी, अब आप देखें ये हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट जो था बिल्कुल उस पर हमने रख कर, तो ये नीचे से बिल्कुल लाइन स्ट्रेट करनी है। और आप देखें बिल्कुल ये हमारा 30 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हमने बी पॉइंट पे 105 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब आपने अपनी कंपास से हाफ सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। ये देखें ऐसे हाफ सर्कल ड्रा करेंगे
और अब हमने कहाँ से काम करना है, पहले हमने यहाँ से रख के आर्क लगाई थी, अब हम इस साइड से रख के आर्क लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, इस साइड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम इधर से रख के आर्क लगाएंगे 1 2, और अब सबसे पहले हम 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आप 105 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके लिए आप सबसे पहले 90 का जो एंगल होगा वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इन आर्स से हम इनको मैच कर देते हैं, इन आर्स को, और डॉटेड लाइन लगा देते हैं, ठीक है। डॉटेड लाइन हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये 90 का एंगल है और हमने इसकी हेल्प से 105 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला। फर्स्ट जो आर्क लगेगी वो 60 के एंगल की होगी और जो सेकंड आर्क होगी वो 120 के एंगल की होगी, ठीक है, 120 डिग्री होगा। अब हमने क्या करना है, ये सेकंड आर्क यूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि अब हमने 105 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और वो 90 से आगे को मूव करेगा। अगर आप इस साइड कर देंगे तो वो 75 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 60 है, 60 को यूज़ करेंगे तो 75 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से इसको ये वाली आर्क को यूज़ करेंगे तो फिर आपका 105 का एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। तो आपने यहाँ से रख के यहाँ पर आर्क लगानी है। अब अपनी कंपास नहीं हिलानी है, आपने चेक कर लें कि आपकी कंपास हिल तो नहीं गई, ठीक है, इसको आपने चेक कर लेना है। और ये 120 की जो आर्क है इससे यूज़ करके यहाँ पे आर्क लगानी है। दोनों आर्क मैच करके कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने ये जो 90 का पॉइंट है ना, ये वाला रख के यहाँ पर ये आर्क लगा देनी है और उसके बाद आपने इन्हें मैच कर देना, ठीक है। आपने बी को इन पॉइंट्स के साथ मैच कर देना, ये जो दोनों आर्क्स के साथ पॉइंट आ गए जी, ये मैच हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पर अपना एंगल चेक कर लेते हैं, क्या ये 105 का कंस्ट्रक्ट हो गया या नहीं। बी पॉइंट पे अपना डी रखें ऐसे, और आप देखें कि बिल्कुल ये 100 और 110 के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है हमने एंगल बिल्कुल ठीक कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पर अब आप पॉइंट्स को नेम दे दें, यानी कि ये ए बी, और इसका जो थर्ड पॉइंट होगा वो ये होगा, यानी कि दोनों एंगल्स की लाइन जहाँ पर मैच करी है वो वाला इसका थर्ड पॉइंट है। इस पॉइंट को आप सी का नेम दे दें, ठीक है। तो ये हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है जी स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है और ये इसका लास्ट पार्ट है। अब हम ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल सेम जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, तो बिल्कुल सेम है। एक साइड और 2 एंगल्स आपको दिए हुए हैं। साइड आपके पास कितनी है, 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर आप लाइन ड्रा करें। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करें और 3.6 कहाँ तक आएगा, 3, ये ग्रेटेस्ट लाइन 5 की है और इससे एक पॉइंट आगे, तो ये हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इन पॉइंट्स को नेम दे दें ए एंड बी का और मेजरमेंट लिख दें 3.6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि आपने पॉइंट ए पे 75 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और पॉइंट बी पे 45 का। तो जैसे कि ये मैंने आपको एंगल पहले बताया हुए हैं, 75 का एंगल हमने पहले कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। तो अब हम ये करेंगे, ठीक है। 75 का एंगल के लिए सबसे पहले आपको 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना था, तो हम 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम सबसे पहले 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और उसके ऊपर हम डॉटेड लाइंस लगा देंगे, ठीक है। आप अपनी स्केल ले लें और आप 1 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन कर लें। 1 से आगे पीछे भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लाइंस स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब है कि फिर वो हाफ सर्कल काफ़ी बड़े बड़े आपके बन जाएंगे, इसलिए हम स्मॉल ही मेजरमेंट ले रहे हैं। अब ए पे हाफ रख के हाफ सर्कल ड्रा करें ऐसे और 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लें स्टार्टिंग पॉइंट से 1 2 और इन दोनों आर्क से ऊपर भी आर्क लगाएं, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, इनको आर्क्स को मैच करें डॉटेड लाइंस के साथ, ऐसे डॉटेड लाइंस लगा दें, ठीक है। डॉटेड लाइंस लग गई। अब हमने ए पॉइंट पे 75 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने इस साइड से एंगल कंस्ट्रक्ट किया था ना पार्ट 5 में, तो हमने एंगल बनाया था लेफ़्ट साइड पे, लेकिन अब हमने राइट साइड पे बनाना है। क्यों? क्योंकि हमारा अब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, तो 60 पे रख के आर्क लगाएंगे हम और इसकी ये वाले से, यानी कि हाफ सर्कल और 90 का पॉइंट ये वाला जहाँ पर मैच कर रहा है वहाँ से रख के हमने आर्क लगानी है। तो ये रख के हमने ये आर्क लगा दी, ठीक है, और इसे आप मैच करते हैं। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ रख के लाइन लगा दें। ये हो गया 75 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। हम इसको चेक कर लेते हैं डी से। डी रखें इस पॉइंट पे
और चेक करें बिल्कुल 70 और 80 के बिल्कुल सेंटर में आ गया हमारे पास। इस साइड पे हमने ड्रा करना है 45 का एंगल। 45 का एंगल हम कैसे ड्रा करेंगे, अगेन आपने यहाँ पर भी 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि 45 90 का हाफ होता है। ये हम इस तरह हाफ सर्कल ड्रा करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट से रख के काम स्टार्ट करेंगे और हमने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया 90 का एंगल। और यहाँ पर भी इसको डॉटेड लाइंस के साथ हम मैच करेंगे। डॉटेड लाइंस शो कर देते हैं। अब डॉटेड लाइंस शो कर दिया, अब क्या करेंगे, ये वाला जो डॉटेड लाइंस और हाफ सर्कल का पॉइंट है उससे रख के एक आर्क लगाएंगे और एक स्टार्टिंग पॉइंट से रख के हमने ये आर्क लगानी है और इसको हम मैच कर देंगे। इस पॉइंट को इस आर्क्स के साथ हम ऐसे मैच कर देंगे ये। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा 45 का एंगल है या नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट पे रख कर ये देखें, ये हम इसको यहाँ से सीधा कर लेते हैं और ये हमारा 45 का एंगल बिल्कुल कंस्ट्रक्ट हो गया। नीचे से भी देखें लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है। हाँ जी, ये तो हम यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री। इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे सी का, क्योंकि ट्राइंगल्स हमने ए बी सी कंस्ट्रक्ट करनी थी, तो थर्ड एंगल जो आ गया, थर्ड पॉइंट सॉरी, ये आपके पास पॉइंट सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट्स थे जो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।